हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? फुली सभी ठीक होंगे। वैसे भी नवरात्रि चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। मार्केट को छोड़ दें, फिलहाल मार्केट क्या है कि लगभग 1000 पॉइंट के आसपास करेक्ट हो चुका है और अपने सपोर्ट पर 24,800 और 25,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 24,800 और 25,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने पास्ट में क्या सीखा है। पास्ट में हमने बुलिश पैटर्न्स के बारे में सीखा हुआ था कि बुलिश पैटर्न्स हमारे कौन कौन से होते हैं। जिसमें हमने 4 कैंडलस्टिक सीखे हुए थे। अब जैसे कि ना मार्केट अभी करेक्ट हुआ है, हम करेक्ट में हमें प्रॉफिट कहाँ बुक करना है या फिर मार्केट गिर रहा है तो हमें कौन सी कैंडलस्टिक होगी जो हमें पहले ही इंडिकेट कर देगी कि हाँ, यहाँ से मार्केट गिर सकता है। तो अब हम जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे हम बेयरिश पैटर्न्स के बारे में। इसके बारे में बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में हम सीखने वाले हैं कि बेयरिश कैंडलस्टिक कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। तो आज हम जो सीखने वाले हैं बेयरिश में, सबसे पहले हम बेयरिश इनगल्फिंग के बारे में सीखेंगे। जैसे कि हमने किसको सीखा था पहले, बुलिश में देखा था बुलिश इनगल्फिंग। अब हम बेयरिश में देखेंगे बियरिश इनगल्फिंग। बियरिश इनगल्फिंग कैसा होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि ये जो मार्क कैंसिल अपनी कैंडल्स है, दिस वन, मतलब जैसे पास्ट में एक ग्रीन कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल उसको पूरे तरीके से इनगल्फ कर गई, तो दिस इज कॉल्ड अ बियरिश। बियरिश क्या? बियरिश इनगल्फिंग। ओके, बियरिश इनगल्फिंग। अब इसमें है ना, हमें क्या देखना है कि परफेक्ट सेटअप कहाँ होता है, किस तरीके से, कौन सा ट्रेंड होगा, कितनी कैंडल्स होंगी, कहाँ पे एंट्री लेंगे, कहाँ पे एग्जिट लेंगे। हम वो सब सारी चीज़ें हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारी जगह है जो कैंडल्स बनेंगी, बट राइट प्लेस कौन सा है जहाँ से हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ ये कैंडल से परफेक्ट बनी हुई है। तो चलते हैं अभी हम रूल्स पे। तो रूल्स में क्या है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड का। ट्रेंड क्या होना चाहिए? अप होना चाहिए। पुलिस में हम क्या देखते थे? ट्रेंड डाउन ट्रेंड देखते थे। बट वेरियस में हम क्या देखेंगे? अप ट्रेंड देखेंगे। कौन सा ट्रेंड? ट्रेंड अप होना चाहिए। और दूसरा, हम मोस्टली यहाँ पे स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो जो हम चार्ट देखेंगे और चार्ट पे हम कैंडल सेट करेंगे, वो वन डे में सेलेक्ट कर लेंगे या डेली टाइम फ्रेम भी हम इसको बोल सकते हैं। वन वीक में सेलेक्ट कर लेंगे और वन मंथ में हम इसको देख लेंगे। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी रहने वाली है इसमें। तो रूल्स में हमारे क्या होते हैं, पहला रूल्स जो होगा, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड क्या होना चाहिए? अप होना चाहिए। दूसरा, कितनी कैंडलों का ट्रेंड अप होना चाहिए? मिनिमम 3 कैंडलों का ट्रेंड अप होना चाहिए। फोर्थ कैंडल शुड बी ग्रीन कैंडल। और जो चौथी कैंडल है, फोर्थ कैंडल हमारी, वो ग्रीन होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। फिफ्थ कैंडल क्या होगी? शुड ओपन अबव द क्लोज ऑफ द फोर्थ कैंडल। मतलब फोर्थ जो कैंडल है जहां पे क्लोज होगी उसके अबव में फिफ्थ कैंडल ओपन होनी चाहिए, राइट। और क्लोज कहाँ करनी चाहिए? फोर्थ कैंडल के ओपनिंग पर। ये ग्रीन कैंडल के जहां पे ओपन हुआ था वहां पर उसके नीचे क्लोज करनी चाहिए। गॉट इट? तो जहां कहीं पर भी हमारे ये चारों रूल्स मिलेंगे वहां पे परफेक्ट वेरिस इनगल्फिंग पैटर्न होगा। अब हमें एंट्री कहाँ लेनी है, अब हम वो देख लेते हैं कि वेरिस इनगल्फिंग में हमें एंट्री कहाँ करनी है। एंट्री बेसिकली वैसे देखा जाए तो हम इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या है कि शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन सिर्फ ओनली फ्यूचर में बना सकते हैं या ऑप्शन में बना सकते हैं। बाकी जो सेलिंग है वो हम ओनली इंट्राडे पे ही कर सकते हैं। इस पे कर सकते हैं, इंट्राडे पर ही हम ओनली कर सकते हैं, या फिर हम फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन को हम पी वॉय करके जा सकते हैं। बाकी हम सोचें कि स्टॉक को हम शॉर्ट कर दें तो वो इंडियन स्टॉक मार्केट में पॉसिबल नहीं है। हाँ, फॉरेन में जरूर है। तो हम देखते हैं एंट्री कहाँ पे लेनी है। एंट्री हमें कहाँ पे लेनी है? एंट्री हमें लेनी है, जैसे कि हम जैसे ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, मिनिमम हमें कितनी कैंडल का आइडेंटिफिकेशन करना है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंड अप होना चाहिए। गॉट इट? ट्रेंड यहाँ पे अब हमें दिख ही रहा है, ट्रेंड क्या है? अप है।
अब मिनिमम हमारी जो कैंडल्स हैं वो 4 मतलब मिनिमम 3 कैंडल्स का अप ट्रेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि एक कैंडल ये अप है, सेकंड कैंडल ये अप है, थर्ड कैंडल ये अप है, फोर्थ कैंडल क्या है, शुड बी ग्रीन। फोर्थ कैंडल क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। गॉट इट। तो यहाँ पे चारों रूल्स हमारे मैच कर रहे हैं। अब फिफ्थ रूल हमारा क्या बोलता है, फिफ्थ रूल बोलता है हमारा कि फोर्थ कैंडल जो रेड है, सॉरी ग्रीन है, फिफ्थ कैंडल इसके ओपन के अबव, मतलब मान लो इसने हाई लगाया, इसके अबव में ओपन हो और इसके लो के नीचे या ओपन के नीचे क्लोज हो। बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट हो रहा है, जहाँ इसने हाई लगाया है या जहाँ पे ये क्लोज की हुई है उसके अबव में ओपन होती है, और जहाँ पे ये ओपन हुआ है उसके ब्लो में ये क्लोज करती है। तो ये परफेक्ट जो पैटर्न बना हुआ है इसको हम बोल सकते हैं बेयरिश इनगल्फिंग के बारे में। कौन सा, बेयरिश इनगल्फिंग। अब हमने तो ये देख लिया कि पैटर्न बन गया, अब इसमें एंट्री कहाँ लेनी है, जस्ट इसके क्लोजिंग पर, जहाँ पे क्लोज किया वहां पे एंट्री लेंगे, और इसका स्टॉप लॉस जो रखेंगे तो जहां पे ये ओपन हुआ वहां पे हम इसका एसएल रखेंगे। मिनिमम हमें क्या करना है, 5 कैंडल्स का वेट करना है। अब जैसे हमने पोजीशन यहाँ बनाए, एक कैंडल्स, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल और ये 5 कैंडल। 5 कैंडल में यहाँ हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। हमें वेट नहीं करना है कि और गिर सकता है और गिर सकता है, नहीं, हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है जो भी हमें मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेते हैं कि ये कहाँ पे अच्छा काम नहीं करती है। जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, हमने पास में एक वीडियो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, मैं आई टैब में उसको है ना यहाँ पे मेंशन कर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा इस वीडियो के लिंक को। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीख लेना आप वहाँ पे। रेजिस्टेंस मतलब कि जहाँ पे क्या हो, सप्लाई ज़्यादा हो, वहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये कहाँ अच्छा काम करती है, रेजिस्टेंस पर। मान लो स्टॉक यहाँ आता है इस रेजिस्टेंस लेवल पर और इस तरीके से पैटर्न बनाता है, तो स्टॉक यहाँ से काफ़ी अच्छी सेलिंग दिखा सकता है। दूसरा, अप ट्रेंड वाली जो ट्रेंड लाइन हो वहां से रिवर्सल का इंडिकेशन देता हो, या फिर मूविंग एवरेज हो अगर उसका रेजिस्टेंस ले रहा हो, तो ये तीनों जगह पे बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। कहाँ पर, रेजिस्टेंस पर, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पर और मूविंग एवरेज पर। वहीं ये कहाँ वर्क नहीं करेगी, कहाँ वर्क नहीं करेगी, सपोर्ट पे। जैसे हमने यहाँ देखा ये रेजिस्टेंस है और ये क्या है, ये सपोर्ट है, ये क्या है, ये सपोर्ट है। अब यहाँ सपोर्ट पे आके मान लो वेरियस इनगल्फिंग बनती है, तो क्या अच्छा काम करेगी, बिल्कुल नहीं काम करेगी। हो सकता है बहुत रेयर कंडीशन में एक दो बार कर भी जाए, बट मोर देन केसेस पे ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। तो हमें हमारे सारे रूल्स जहाँ मैच करेंगे और इम्पोर्टेंट रूल्स जहाँ मैच करेंगे वहां पे आपको इस ट्रेड में 80% प्लस की एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। और मैं तो बोलता हूं आप मिनिमम 5 ट्रेड ट्राई करिए मेरे बताए हुए पैटर्न पर। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत सारा फंड लगाना है, सिर्फ आप एक क्वांटिटी से ट्राई करिए। इससे सिर्फ ओनली एक क्वांटिटी से ट्राई करिए और उसको कमेंट में आके मेंशन करके बताइए कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। और मैं आने वाले टाइम पे और भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि आप जब वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स में जब आके पूछते हैं, तो हमें भी क्या होता है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। अल्टीमेटली हम वीडियो का एक लिए बना रहे हैं, आपको सिखाने के पर्पज से ही बना रहे हैं ना। तो इस तरीके से अगर आप हमें लाइक करके थोड़ा मोटिवेट करते रहेंगे तो हमारा मोटिवेशन क्या मोटिवेशन भी बना रहेगा, और वीडियो टाइम टू टाइम मैं अपलोड भी करते रहूंगा। तो थोड़ा सा चलो वेरिएशन एंगल्फिंग के क्या एग्जांपल को देख लेते हैं। वेरिएशन एंगल्फिंग के एग्जांपल में हमने यहाँ पे लुपिन के पैटर्न को लिया हुआ है। सॉरी, मैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कलर में समझ में, ब्लैक ब्लैक हो गया। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं लुपिन को, इसको लुपिन के चार्ट को हम एनालाइज करने वाले। टाइम फ्रेम हमने क्या रखा हुआ है, 1 डे का टाइम फ्रेम रखा। तो अपने रूल्स के हिसाब से हमें क्या करना है, अप ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना है। तो अप ट्रेंड कहाँ दिख रहा है हमें, अप ट्रेंड चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं जहाँ परफेक्ट मैच करे। एक यहाँ पे अप ट्रेंड दिख रहा है, वैसे इधर भी एक अप ट्रेंड दिख रहा है हमें, लेकिन हम इसकी बात करें। यहाँ पे हमें क्या है, अप ट्रेंड, ट्रेंड को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अप ट्रेंड हो गया, गुड। पहला हमें रूल्स मैच कर दिया, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। दूसरा रूल्स क्या बोलता है, मिनिमम 3 कैंडल्स का अप ट्रेंड होना चाहिए।
तो एक कैंडल अप है, दो कैंडल अप है, ये तीन कैंडल अप है। गुड, सेकंड रूल भी हमारा मैच कर गया कि मिनिमम 3 कैंडल्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए, अप होनी चाहिए। गॉट इट। फोर्थ कैंडल शुड बी ग्रीन। थर्ड रूल्स क्या होता है, जो फोर्थ कैंडल होगी वो क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। मैच कर रही है। और फोर्थ रूल हमारा क्या बोलता है कि जो हमारी फिफ्थ कैंडल है वो फोर्थ कैंडल के क्लोजिंग के अबव में ओपन हो रही है, इवन हाई के ऊपर में ओपन हो रही है। क्लोज कहाँ कर रही है, फोर्थ कैंडल के लो के ब्लो में। परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारे सारे रूल्स मैच कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे निकल के आएगा। ट्रेंड लाइन से ये क्या कर रहा है, रिजेक्शन भी ले रहा है। अब हमें क्या करना है, एंट्री कहाँ लेनी है, इसकी क्लोजिंग पे एंट्री लेनी है। गॉट इट। और हमें कब तक वेट करना है, 5 डेज। 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखोगे आप डिसेंट प्रॉफिट, ठीक है। और एसएल कहाँ रखना है हमें, ओपनिंग ऑफ द फिफ्थ कैंडल। ये हमारी फिफ्थ कैंडल है, इसके ओपनिंग पर हमें क्या करना है, एसएल पुट करनी है। गॉट इट। या फिर एक चीज और हो सकती है, अब जैसे कि आप बोलेंगे सर आपने तो पहले बताया है कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में तो ये सब सारी चीजें नहीं होती है, हम सिर्फ ओनली या तो इंट्राडे कर सकते हैं या तो फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ही कर सकते हैं। ये सही बात है। अब मान लो आपने यहाँ कहीं पोजीशन बनाई, ठीक है, आपने इक्विटी में यहाँ पे क्या किया, क्वांटिटी बॉय करी। अब आपका प्रॉफिट चल रहा है, इस कैंडल में प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ थोड़ा रेड गया, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ तक प्रॉफिट। यहाँ पे आप डिसेंट प्रॉफिट गेन कर रहे हो इक्विटी में। बट आपने फिर देखा यहाँ नेक्स्ट डे भी ग्रीन कैंडल है, यहाँ तक तो ठीक था। बट अगले दिन वेरियस कैंडल बन गई, आप इस कैंडल्स के लो पर एग्जिट कर जाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से डाउन ट्रेंड हो गया, यहाँ तक गिर गया, तो आपने क्या हुआ, राइट टाइम पर आपने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। गॉट इट। फिर चांस मिलेगा तो पोजीशन बना सकते हो। तो ये कुछ वेरिएस एनगल्फिंग के एग्जांपल थे। आप इसको आइडेंटिफाई करिए चार्ट पे और ट्राई करिए और हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, जो मैं समझा रहा हूँगा वो समझ में आ रहा होगा। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। जो भी मुझे जितना भी आता है उतना मैं आप सभी को सिखाने के लिए तैयार हूँ। जाइए वीडियो को लाइक करिए और जो सीखना चाहता है उसको फॉरवर्ड करिए।